टुडे वी आर गोइंग टू डिसेक्शन ऑफ दिस इज़ स्कालियोडॉन ना। आपके सिलेबस में भाई वलेगोवट्टू है, लेकिन स्कालियोडॉन फिश है अभी प्रेजेंट में। हम उसी को आप क्या कह सकते हो कि डिसेक्ट करके कैसे डिसेक्ट किया जाता है, पहले आज उसको जान लो ना। डिसेक्शन होता क्या है भाई, हम क्या करते हैं कि जो फाइन नर्व होता है ना, या उसके जो ग्लैंड्स होते हैं उसको विजुअल करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब उसको हम फाड़ते हैं ना या उसको हम डिसेक्ट करते हैं ना। डिसेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको भाई फाड़ वगैरह के या डिसेक्ट करके वो विजुअल या थिन कह सकते हैं या फाइन जो नर्व्स होता है उसको हम देखते हैं ना। अब जो आपका वलेगोवट्टू है ना, उस वलेगोवट्टू में आपको क्या देखना है जानते हो कि उसमें देखना है उसका क्रैनियल नर्व। क्या देखना है? क्रैनियल नर्व। उसके अलावा उसमें बर्बेरियन ऑस्किल्स एक होता है। क्या होता है? बर्बेरियन ऑस्किल। उसका जो हेड रीजन होता है यानी इंटरनल ईयर की, देखा कि एक साइंटिस्ट थे बर्बेरियन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन बर्बेरियन ने एक ऑस्किल्स को खोजा, उसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? बर्बेरियन ऑस्किल। जो जनरली क्या करता है, जो जनरली उसको इंटरनल ईयर भी बोलते हैं ना। इंटरनल ईयर बोले तो आंतरिक कान, कि भाई जैसे इसमें तो मछलियों में एक्सटर्नल ईयर तो पाया नहीं जाएगा, बोलो भाई इंटरनल ईयर रहेगा ना। तो ये इंटरनल ईयर बर्बेरियन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, उसको खोजा था। अब क्रैनियल नर्व इसमें पाया जाता है, 10 पेयर क्रैनियल नर्व होता है। कितने पेयर? 10 पेयर ना। और हम लोगों में जैसे मैमल्स वगैरह जो होता है उसमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाया जाता है, क्रैनियल नर्व ना। तो अब इसको हम भाई डिसेक्ट करते हैं इसीलिए कि उसके फाइन नर्व्स वगैरह को हम क्या कर सकें, विजिबल कर सकें ना। अब डिसेक्ट करने के लिए भाई देखो, नहीं प्लास्टिक का है का रियल है, कहाँ रखे हैं सर? फॉर्मेलिन के सोल्यूशन में जब किसी, जैसे ये देखो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रिजर्व है ना, ये फॉर्मेलिन है ना या फॉर्मल्डिहाइड। जब इसमें हम रख देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो वो सड़ता गलता नहीं, वैसे का वैसे पड़ा रहता है ना। जो आपका वो बड़का जार दिख रहा है ना, उसमें सब ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है ना, तो उसमें फॉर्मेलिन आपका मिलाया गया है। और फॉर्मेलिन में ही ये जितने भी हाँ और कहाँ से आएगा भाई, उसको हम लेकर अब उस फार्मेलिन सोल्यूशन में रख देंगे। अब फार्मेलिन सोल्यूशन में रख देने के बाद जैसे रखे रहेंगे, जैसे जितने दिन तक वैसे को वैसे वो उतने दिन क्या रहेगा, पड़ा रहेगा ना। किसी को भाई ज़्यादा स्मेल कर रहा है कहाँ? यस सर। कौन नॉनवेज है इसमें से? हम लोग हो पंडित नॉनवेज गधे कौन नॉनवेज है? अब हाथ उठाओ। तुम हो संजना? तुम हो? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। बहुत सही, प्रजापति। बहुत अच्छी बात है। देखो भाई नॉनवेज जो होते हैं वो अलग है उनका नेचर, एज लाइक योर गौरव सर। भाई सबका टेस्ट लेना चाहिए, मानव का आप जन्म लिए हो सबका टेस्ट लो। क्यों भाई? पृथ्वी पर इतनी वैरायटी है। अच्छा, पृथ्वी पे इतनी डाइवर्सिटी है, सब डाइवर्सिटी का टेस्ट आप नहीं लोगे तो क्या मतलब है? नहीं चाहिए सर, इंसानों को भी खाइएगा। एक ही चीज से कितनी सारी चीजें बन जाती हैं। कौन किससे? बहुत सारी चीजें सर, ना खाना पीना सब। देखिए इसमें हम पोस्टीरियर रीजन से इसको हम क्या किए हैं, ब्रस्ट किए हैं ना। अब ये देखेंगे इसमें भाई ये कह सकते हैं कि इसमें स्केल्स बहुत फाइन स्केल्स हैं, वो सेपरेटेड स्केल्स नहीं दिख रहे हैं ना। उसके बाद ये क्या है, ये आपके फिन्स वगैरह हैं, डॉर्सल फिन, हाँ। उसके बाद वेंट्रल फिन्स वगैरह ना। और उसके बाद ये क्या है, ये कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन। और ये एनल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन, डॉर्सल और वेंट्रल फिन ना। तो अब इसमें क्या है, और ये माउथ देखो, इसका माउथ आगे की तरफ थोड़ा सा सेक्टोरियल होता है ना, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, और 1 पेयर आइज रहेगा। अब इसमें भाई ये बॉटम वाले पोजीशन से हम इसको क्या किए हैं, इसको ब्रस्ट डिसेक्ट किए हैं। अब डिसेक्ट करने के बाद ये देख रहे हो, ये इसका क्या है, ये इसका फिजियोलॉजिकल रीजन है ना। ये देख रहे हो कहाँ गया नीडल, ये देखिए ये इसमें हर्ट्स वगैरह है ना। उसके बाद ये किडनी वगैरह का फैट का डिपोजिशन वगैरह है, देख रहे हो ये हाँ हाँ। उसके बाद
उसके बाद ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये इसका क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक है, और जाके यहाँ इसका एनल अपर्चर यहाँ पे रहेगा जो ये जाके यहाँ पे खुलेगा, और माउथ है यहाँ पे ना। अब ये माउथ देख रहे हो, दिस इज ये माउथ ना। कुछ खाया है का जान, इसका हम जान कहाँ ले लिए, पहले हमारा था कि हम जान ले लिए, मतलब पूरा उखाड़ दिए। अच्छा भाई डिटेक्शन ऐसे ही होता है। डिटेक्शन पता है मुझे, तो ऐसे बोल रही तो क्यों बोल रही हो? फिर भी क्यों? ये देखिए इसका ये टंग रीजन था, देखो ये खाया है, ये देख रहे हो, झींगा खाया है। हाँ इसमें ये प्राण या पालीमॉन जो होता है, पॉलीमॉन को खाया है, देख रहे हो, तभी खाया, यह देखो या भैया प्राण या पॉलीमॉन को ये खाया भी था, और जब खाया होगा हमें लगा तो आधा चबाया नहीं होगा, तभी बेचारे को पकड़ लिया गया होगा, मार दिया गया होगा तो यही माउथ में ही देख, अभी आप लोग देखिए ना, माउथ में ही ये क्या था, एकदम प्रेजेंट था ना। अब ये इसका क्या है भाई, ये देखेंगे कि ये अटैचमेंट इसका टंग वगैरह का रीजन है, और यही एलिमेंट कहाँ लगा, ये देखो ये साड़ा नहीं है, केमिकल्स जो उसमें फॉर्मलिन में रखा गया है, इस कारण ये थोड़ा सा स्मेल कर रहा है ना। तो अब भाई ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इधर जाके इसका एनल अपर्चर के पास ये खुलेगा ना। अब इसमें भी क्या है भाई, इसमें ये देख रहे हो, जैसे वलैगोअट्टू जब आप देखोगे, वलैगोअट्टू में यहीं पे हेड वाला रीजन जो है, यहीं पे क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है क्रैनियल नर्व ना। तो इसमें तो भाई देख रहे हो ये छोटी छोटी ये नर्व दिख रही हैं, देखो ये छोटी छोटी नर्व दिख रही है ना, तो यही नर्व इसके कह सकते हैं कि यहाँ से जाके ब्रेन से अटैच्ड है क्रैनियल नर्व, और वो क्रैनियल नर्व क्या करेगा कि सेंसिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसीव करके सिग्नल वगैरह जो भी सिग्नल्स रहेगा ना, वो जैसे भाई आपका जो क्रैनियल नर्व होता है 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाया जाता है ना। अब यहाँ ब्रेन से भाई पूरे बॉडी में आपका ये ऐसे सेपरेट फैला रहता है ना, और फैल कर वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक पहुँचाएगा, और ब्रेन तक पहुँचने के बाद आप उसके प्रति क्या करोगे, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हो, समझे कि नहीं, उसके प्रति गुरुजी तो उसके प्रति वो क्या करेगा, उसके प्रति तब रिस्पॉन्ड करता है, जितने भी नर्व होता है उस नर्व को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसके इन्फॉर्मेशन को वो कह सकते हैं कि ब्रेन तक लेके जाएगा ना। अब ब्रेन में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गया तो उस ब्रेन में पहुंचने के बाद वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा ना, कि भाई जैसे ब्रेन में पहुंचा है, अब कहाँ से कौन से बॉडी पार्ट से कहाँ तक पहुंचा है उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करने लगेगा, और रिस्पॉन्ड करेगा तो भाई उसी के प्रति, जैसे हमारे बॉडी का जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है सब कंट्रोल किसके द्वारा होता है, हमारे ब्रेन के द्वारा होता है ना। और ब्रेन को इसीलिए आपका रिमोट कंट्रोलर बोलते हैं आपके बॉडी का, जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को रिमोट कंट्रोलर बोलते हैं, तो उसी प्रकार ब्रेन जो होता है बॉडी का रिमोट कंट्रोलर है। तो क्रैनियल नर्व जो इसमें 10 पेयर रहेगा, वो क्रैनियल नर्व भाई क्या होगा कि जनरली क्रैनियल नर्व वो उसमें कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के बाद उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें कई प्रकार के स्ट्रक्चर रहेंगे जो नर्व कैसे, जैसे पानी का नेचर कैसा है, मान लीजिए भाई पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, या वो बेसिक है, तो उसके नेचर को भी बताएगा। अगर भाई बहुत एसिडिक वाटर है तो वो जाएगा भाई उसमें, तो उसका डेथ भी हो सकता है। तो वो तो भाई अब पहचान तो किसके द्वारा पाएगा, वो जो नर्व वगैरह रहेगा उसके बॉडी को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता रहेगा, भाई ये केमिकल नेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत एसिडिटी है इस वाटर में, हम इस वाटर को क्या करें, एवॉइड कर दें ना। तो ये सब है, इसका ये जा रीजन वाला है, देख रहे हो जा है, जबड़ा है ना, और यहीं पे पूरा खोलिए, पूरा दाग नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल यही आगे चल के ही एनस प्रेजेंट रहता है। खोलिए सब पूरा खोलिए, जी टाइट हो गया है ना, कॉरिडोर दिख रहा है। क्या हो रहा था, ताजा मारा होता तो अच्छा हाँ तब नर्व वो उसका सूखता नहीं ना, ड्राई नहीं होगा, तब दिखता आपका पूरा। बहुत दिन रखा गया सूख के। आज तुम लोग किसी की पार्टी देंगे हम,
तुम लोग कहते सर कुछ खिलाए नहीं ना, आज तुम लोग खिलाएंगे। टीचर डे के दिन आप दीजिए, हम बना के इसको फ्राई करेंगे। नहीं चलो तब इसको चिल्ड्रन डे के दिन तुम लोगों को इसको दिया जाएगा। सर ये एक चॉकलेट भी नहीं देते हैं। पिछले बार चॉकलेट नहीं भी मारेंगे मत जाओ। चॉकलेट नहीं दे पाए थे। 1 रुपये वाला कुछ नहीं। सर जी ये वाला बताइए, वो वाला क्यों बता? हम वही भिजवा रहे हैं। इधर देखो ये आपका क्या, ये देख रहे हो छोटी छोटी नर्व ये निकली है। जैसे आप देखेंगे आपका जो ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री ऐसे है, वहीं से पतली पतली 12 पेयर जितनी भी नर्व है सब ऐसे पूरे बॉडी में आपके गया होता है ना, पूरा यहाँ बॉडी से पूरा कनेक्टेड है। जैसे आपकी कमर में दिक्कत है ना, कोई डिसबैलेंस हो गया, वहाँ पर नर्व अगर डैमेज हो गई तब भी भाई आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तभी ये 12 पेयर क्रैनियल नर्व यहाँ से पूरा गया रहेगा, देख रहे हो। इसमें 10 पेयर है। हाँ इसमें 10 पेयर रहेगा ना। और उसके बाद भाई का वो इसमें करे देख रहे हो, ये सब क्रैनियल नर्व है। ये देखो छोटी छोटी गई है ना, दिख रहा है। ये देखो फाइन नर्व यही जो है, यही सब पतली पतली देख रहे हो। यस सर। यही सब नर्व इसमें गया रहेगा, क्रैनियल नर्व वगैरह जो यहाँ से निकल के, इसको डॉग फिश भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्मेलिंग जो कैपेसिटी होता है वो बहुत तेज़ होता है ना। इसको डॉग फिश, कुत्ते जो होते हैं वो डॉग स्क्वाड्स वगैरह जब होता है भाई, जैसे मर्डर वगैरह या होता लेके जाते हैं ना, तो स्मेल करके वो पहुँच जाते हैं जो वो होता है, तो सेम उसमें भी तो ये नर्व वगैरह है। यही नर्व क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके इसके ब्रेन तक लेके जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में आया कि नहीं, उसके प्रति क्या करेगा, रिस्पॉन्ड। काटा कहाँ है, मछली में काटा न रहे तो मछली का होता है। अरे यार जब ये देखो रहेगा ये आपका जनरली जो स्कालियोडान वगैरह होते हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस ना। फिशेस 2 प्रकार की होती है, एक कार्टिलेजिनस फिशेस है, बोनी फिशेस ना। तो ये स्कालियोडान वगैरह जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेस में आएगा, देख रहे हो। कॉन्डी के थीथ जो होता है, हम आप लोगों को बताया था जब कार्डियक का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, देख रहे हो। यही सब देखो पतली पतली नर्व, ये फाइन नर्व है। अब एक एक निकाल कर तो हम दिखा नहीं सकते, देख रहे हो। यही सब है, यही 10 जोड़ी पाया जाता है। ऐसे गिनोगे आप एक एक पेयर में, हाँ 10 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं। 10 इधर 10 इधर, 10 पेयर। समझ में आया कि नहीं। तो ये यही इन्फॉर्मेशन करेगा ले जाके ना। और बर्बेरियन ऑस्किल्स वगैरह भाई वलेगो अट्टू वगैरह में खोजा गया था, बर्बेरियन नामक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने बताया कि उसमें इंटरनल ईयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंटरनल ईयर। और वह इंटरनल ईयर जनरली क्या करेगा कि वो कह सकते हैं कि जैसे वाइब्रेशन, मछली जो है जैसे पानी में तुम डंडे से या किसी पत्थर फेंको ना, तो पत्थर को खाने के लिए जैसे लगता है कि फूड आ गया ना, तो नीचे से एकदम ऊपर भर बना के खिलाएंगे। तो मतलब भाई उसमें वाइब्रेशन जो होता है, उस वाइब्रेशन को जो बर्बेरियन ऑस्किल जो होता है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा, समझे कि नहीं। तो यही सब इसका क्या है, इसका ये स्ट्रक्चर है। उसमें आई जो होता है ये अब आई का दिखे, हम लोगों में ये आई लिड्स वगैरह पाया जाता है, ऊपर पुतली उतली रहता है ना, इन सब में एब्सेंट होता है। ये सब क्या रहेगा, एब्सेंट है। हम रहने का आँखी में भाई पानी चला जाता है, कहते हैं आँखी में पानी चला गया, आँख बंद होगी ना, साबुन उबुन चला गया, नहाते समय आँख बंद करके कैसे खोल के कैसे साबुन लगाते हो, बंद करते हो ना। तो लेकिन इन सब में, इनमें साबुन चाहे वो कोई नहीं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन वगैरह इसमें एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा इसमें ना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वगैरह जो है सब रहेगा। लेकिन हम लोगों में वो क्या होगा कि वो प्रेजेंट होगा, जो ऊपर भाई नहाते समय उसको आँख कवर अप करना। उन लोग को हानिकारक नहीं होता होगा कुछ, किसके नहीं, इसके लिए पानी में के जीव ना, इसके लिए काम समझे कि नहीं। तो यही सब है, इसका लियोडानो है, बंद कर दो, ठीक है। उनको खाया था, ये आधा बेचारा चबाऊ नहीं पाया, डाइजेशन नहीं पाया, तब तक मार दिए इसको, मुंह में लेके मर गया, मुंह में लेके मर गया ना। तो वही हाल है भाई कि मुंह में गया लेकिन पेट तक भाई डाइजेस्ट नहीं। देखो तीत वगैरह इसमें देख रहे हो, फोर्थ टच करने के बाद हाँ बहुत छोटा छोटा पतला पतला, देखो ये फंस रहा है ना, ये देखो फंस रहा है ना। तो हल्का हल्का इसका जो जा होता है, जबड़ा होता है, तो ये रो में ऐसे तीत पूरा प्रेजेंट रहता है ऐसे ना।
इन सब में रहेगा। पतला लेकिन पतला हाँ, लेकिन मेढक वगैरह जो होते हैं, मेढक वगैरह या एम्फीबियन जो होते हैं, उसमें भाई क्या होते हैं, प्रे को डायरेक्ट पकड़ेगा, डायरेक्ट मुख में चला जाएगा ना। लेकिन इन सब में क्या होता है, इसमें भाई वो रहेगा जिसको मैस्टिकेट और वो करने का कार्य करेगा। धीरे धीरे खाता है ना सर, समझे कि नहीं? क्या ये सब हाँ खाएंगे, धीरे धीरे। हाँ खाता है। और मतलब ये